मैं बुलाना चाहूंगी दिल से बंधी एक डोर होलिका और उनके ग्रुप को। इसके बाद तैयार रहेंगे चक दुम दुम डांस प्रिंस एंड हिज ग्रुप। अभी हमारे स्कूल के एक स्टूडेंट आएंगे जो आपके सामने एक शायरी बोलेंगे। भास्कर प्लीज कम ऑन द स्टेज। My name is Pascal Vanuchu, I read in class 4. मैं आप लोगों के सामने एक चुटकुला बोलना चाहता हूँ। ठंड इतनी बढ़ती जा रही है ठंड इतनी बढ़ती जा रही है कि कोई हाथ नहीं बोले तो चाय सुना दे रहा है। थैंक यू एवरीवन। ठंड इतनी बढ़ती जा रही है कि चाय भी बोले तो दिल से बंधी एक डोर होलिका एंड हर ग्रुप प्लीज कम ऑन द स्टेज। पार्टिसिपेंट में ही बच्चे लोग बस जान रहा था मनोहर जी के नहीं मैं तो वहाँ से पोस्ट में डाला था पता है पोस्ट में डाला था इसलिए भी ना जो मास्टर अध्यक्ष है ना मेरे मामा है रामगढ़ से ना बात किए थे स्टार्टिंग में है ना बोलता है कि मामा है ना इतना मार है लेकिन बताइए हम खुद नहीं ले पा रहे अपना काम अकॉर्डिंग लेना है
प्लीज कम ऑन द स्टेज। नेक्स्ट तैयार रहेंगे नमो नमो शंकराय मनीष एंड हिज ग्रुप। यही लोग को लेके कहीं लड़ाई रहे हुआ, यही लोग को लेके जाइए। चलो रे बाबू, देख रहे हैं एकदम बोलिए ना मालिक हैं। आपको बच्चा आपका शर्ट को नहीं पहना घुस गया। कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है झलक झलक जीवन कैसा चल रहा है? शादी हो गया, जल्दी अच्छा हुआ। जीवन में तो आनंद ही आनंद है। यहाँ जाइए वहाँ जाइए, पत्नी का फरमाइश, बच्चा इसमें भी टेंशन जीवन है। एकदम उल्टा हो जाता है। बच्चों ने बहुत ही अच्छा डांस सोच किया। रहे थे जो शादी कर लिया टेंशन नहीं खत्म, लेकिन आप लोग को मैं बुलाना चाहूंगी नमो नमो शंकराय मनीष एंड हिज ग्रुप। प्लीज कम ऑन द स्टेज। एलिस ग्रुप, एलिस तो मेरा कंपनी का। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर स्किट के लिए ओम और उनके ग्रुप तैयार रहेंगे। शादी होता है वहाँ तो पूरा परिवार का टीम तैयार हो जाती है। सबको सदस्यता लेवा दीजिए, बोल दीजिए सदस्यता लीजिएगा तभी हम रिश्ता निभाएंगे। बोलते हैं शादी होने के बाद रिश्ता तो बढ़ेगा। सबको बोल देना सदस्यता लीजिए तभी रिश्ता निभाएंगे। 1000 डिपॉजिट कर दीजिए। वाह शंकर गाना सुनते हुए मुझको गाना प्यार आता है। आप लोग तो जाके आ गए, इसलिए याद आता है। अभी तो मगर चल गया ना, दर्शन तो नहीं, लेकिन अच्छा मौसम रहता है काफी मतलब। आदिदेव शंकरा
पे हाथ रख तेरा नमो नमो शंकरम भोले राम शंकरम शरणो राम शंभो शिवाय शंकरम नमो नमो शंकरम भोले राम शंकरम सुंदरदेव देव महेश्वरा मैं बुलाना चाहूंगी ओढ़नी ओढ़ के नाचो डांस के लिए नेहा और उनके ग्रुप को। नेहा एंड her ग्रुप प्लीज कम ऑन द स्टेज। नेक्स्ट तैयार रहेंगे ऑपरेशन सिंदूर स्किट ओम और उनके ग्रुप। कितना प्रोग्राम है? प्रोग्राम नहीं हमको लगता है 4-5 होगा।
मैं बुलाना चाहूंगी ऑपरेशन सिंदूर स्किट के लिए ओम और उनके ग्रुप को। ओम एंड हिज ग्रुप प्लीज कम ऑन द स्टेज। हाँ कौन दुनिया में आप ही लोग अभी हम लोग को लगता है आप लोग का जीवन बस अभी कार्यक्रम में है ना ये वाला मूवी का नहीं है ना अभी तस्वीर क्रिएट कर रहा है तस्वीर में फोटो खिंचा रहा है घूम रहा है क्या गोली मारेगा ना वही हम समझ गए हम आगे बढ़े हम जम्मू कश्मीर में 2019 की पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। पहलगाम की बैसर वैली में हुए इस हमले में आतंकियों ने 26 बेकसूर लोगों को मार डाला, जबकि आतंकियों के इस कारण करतूत में 13 लोग जख्मी हुए। किसके नाम पर सिंदूर पहनूं? अरे ये क्या कह रही हो? मत मिटाओ अपना सिंदूर। एक औरत का सिंदूर सिर्फ उसका श्रृंगार नहीं होता, वो पूरे देश की इज्जत होती है। और उसी सिंदूर के लिए देश ने एक जवाब दिया है। इसका जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में खूब गुस्से का माहौल बना हुआ। इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 27 पहुंच गई है। उधर पाकिस्तान की तरफ से भी इस हमले को लेकर बयान आया है। पाकिस्तान से लगी है, इसके बाद हर तरह लगाई जा रही है कि कहीं फिर से कुछ बड़ा होने वाला। चिंगारी से शुरू तक रह जाना और कतरा बोल रहा और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह।
पर उनका रंग हमारी मांग में हमेशा रहेगा। जय हिंद। अभी अभी बच्चों के द्वारा बहुत ही सुंदर अभिनय प्रस्तुत किया गया। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी घटना घटित हुई थी, जिसमें 26 निहत्थे आम नागरिकों को उनका धर्म पूछकर मार दिया गया और जिन्होंने कलमा पढ़ा उन्हें छोड़ दिया गया, जो एक विशेष धर्म समुदाय के प्रति धार्मिक कट्टरता प्रदर्शित करता है। और साथ ही उन महिलाओं के लिए सिंदूर को मिटा दिया गया और कहा गया कि जाके मोदी से कह देना। जो भारत की आत्मा सत्य सनातन धर्म पर गहरा आघात था और इसी का जवाब देने के लिए भारतीय सेना द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, जिसे 2 भारतीय महिला सैनिक कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर योमिका सिंह द्वारा नेतृत्व किया गया, जो महिलाओं के शौर्य एवं जज्बा को दर्शाता है। यह ऑपरेशन सिंदूर 7 मई से 10 मई 2025 तक चला गया, जिसमें आतंकियों सहित उनके ठिकानों को नेस्ते नाबूद कर दिया गया। इसी के साथ इस ऑपरेशन को विराम दिया गया और साथ ही सरकार द्वारा यह कहा गया कि अगर आतंकियों द्वारा दोबारा ऐसी हिम्मत की गई तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चलाया जाएगा। अब आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री मनोहर कुमार जी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी और आकर वो 2 शब्द आपके बीच रखेंगे। आदरणीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अभिभावकगण, शिक्षक शिक्षिकाओं एवं यहाँ पर मौजूद छोटे छोटे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारे स्कूल बाल शिक्षा निकेतन का 20वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर मेरी और स्कूल प्रबंधन की तरफ से आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज से लगभग 20 साल पहले इस स्कूल की नींव स्कूल के डायरेक्टर श्री हीरा महतो द्वारा रखी गई थी। उस समय से लेकर आज तक कितने सारे बच्चों ने यहाँ से पढ़कर अपने जीवन में कई मुकाम हासिल किए हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इसी स्कूल से पढ़कर आज मुझे इस स्कूल में प्रधान अध्यापक के रूप में कार्य करने का मौका मिला है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षित होना क्यों जरूरी है। शिक्षा का महत्व समाज और व्यक्ति दोनों के ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह केवल ज्ञान अर्जित करने का माध्यम नहीं है। एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। दोस्तों, बिना शिक्षा के मनुष्य एक पशु के समान है। आज हमारे देश के महान लोगों ने बहुत तरक्की हासिल की है। उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है, जिसका मुख्य कारण है उनको दी जाने वाली मुख्य शिक्षा। जैसे हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, वे बहुत ही गरीब घर से थे, परंतु उन्होंने पढ़ाई के महत्व को समझा और अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने भारत के लिए बहुत सारे आविष्कार किए। शिक्षा का महत्व जीवन के हर क्षेत्र से है।
बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने से भी सरकारी नौकरी नहीं लगती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग। तो ये अवधारणा बिल्कुल गलत है। शिक्षा का महत्व ये नहीं है कि शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी करें, बल्कि शिक्षा का महत्व आपको ज्ञान प्राप्त करना है, जिससे आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति प्राप्त कर सके, जिससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का अभाव है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चा स्कूल जाए और शिक्षा प्राप्त करे। शिक्षा से ही गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान हो सकती है। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए हमने कम फीस में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा देने का प्रण किया है, ताकि गरीब से गरीब बच्चे पढ़ाई कर सके। हमारे यहाँ ज्ञान से परिपूर्ण शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य किया जाता है। कमजोर छात्र छात्राओं के लिए एक्स्ट्रा क्लास की सुविधा करी गई है। छोटे बच्चों को खेल खेल में प्रोजेक्टर द्वारा पढ़ाया जाता है। बच्चे प्रोजेक्टर में काफी इंटरेस्टिंग तरीके से देखकर सीख पाते हैं। आप स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में देखते होंगे, बच्चों को विभिन्न प्रकार के एक्टिविटी के माध्यम से चीजों को सिखाया जाता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर के महत्व को समझते हुए ADCA, DCA जैसे कोर्स कराए जाते हैं। कंप्यूटर लैब का उद्घाटन हमारे इटकी पूर्वी की मुखिया श्रीमती रीना देवी के द्वारा की गई थी। बच्चों को प्रत्येक शनिवार को करेंट अफेयर्स कराए जाते हैं, जिससे देश दुनिया की वर्तमान स्थिति से बच्चों को अवगत कराया जा सके, बच्चे मेंटली फिट हो। इसके लिए प्रत्येक शनिवार को विभिन्न प्रकार के खेलकूद एवं फिजिकल वर्क कराए जाते हैं। स्कूल की जिम्मेवारी सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही नहीं होता है, बल्कि उन्हें सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से एवं राजनीतिक रूप से भी सक्षम करना होता है, जिससे वह अपने कर्तव्यों को सही ढंग से समझ सके। आज मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी अभिभावक से ये अनुरोध करना चाहूँगा, खास करके छोटे बच्चों को कभी भी घर में मोबाइल में रील्स दिखाने से बचे। आजकल सामान्यतः ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल में रील्स देखने के लिए दे देते हैं, जिससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि में कमी देखी जा रही है। तो ये सब चीजों से बचने का प्रयास करें। दूसरी चीज मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि आप सभी पेरेंट्स जब बच्चे स्कूल से वापस जाते हैं तो उनका कॉपी जरूर चेक करें, और किसी भी प्रकार की त्रुटि पाते हैं तो आप स्कूल को तुरंत इन्फॉर्म करें। आपने देखा कि बच्चे नाटक के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर को दिखाया गया, जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुआ था, जो धार्मिक कट्टरता को प्रदर्शित करता है। साथ ही बच्चों ने हेलमेट के महत्व को भी समझने का प्रयास किया कि हेलमेट क्यों जरूरी है। बच्चों ने पेड़ के महत्व को भी समझाने का प्रयास किया। पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत महत्व है। भारत में सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसका मुख्य बिंदु था वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य पर जोर दिया गया। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग पर भी जोर दिया गया था। बच्चों द्वारा जो भी प्रोग्राम आप सभी के सामने प्रदर्शित किए गए, इसमें स्कूल के सारे टीचर्स की मेहनत और लगन साफ प्रदर्शित होती है। मुख्य रूप से मैं अनिल सर को उनके योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। स्कूल के सारे बच्चों के साथ साथ मैं स्कूल के सारे टीचर्स को इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही यहाँ पर उपस्थित मुख्य अतिथियों एवं अभिभावकों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया। अंत में मैं उस स्लोगन के साथ अपनी बातों को विराम करूँगा। शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं, शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं, लेकिन फल बहुत ही मीठा होता है। शिक्षा को समय दो, शिक्षा को समय दो, शिक्षा आपका समय बदल देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय जवान, जय किसान।
साथ ही मैं होली कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल के प्रधान अध्यापक श्री रंजीत खत्री जी को बुलाना चाहूंगा स्टेज पे, वो आए और आप लोग के समक्ष दो बातें रखें। धन्यवाद मनोहर जी। यहाँ पर उपस्थित स्कूल के डायरेक्टर हीरालाल जी, मंगल मूर्ति परिवार से उपस्थित हमारे बीच उपस्थित यहाँ की मुखिया मैडम, अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों, मेरे लिए ये बड़ा ही सुखद बात है कि पिछले वर्ष भी मुझे आने का मौका मिला और इस बार भी मुझे याद किया गया और मैं यहाँ उपस्थित हूँ। स्कूल का जो एनुअल डे होता है, जो हम स्टार्ट मनाते हैं, एक ऐसा दिन होता है जो एक साल में हमारे बच्चे क्या करते हैं स्कूल में, इसकी एक छोटी सी प्रस्तुति देने का समय होता है। साथ ही साथ स्कूल व्यवस्थापक को एक मौका मिलता है कि सामूहिक रूप से लोगों के बीच हम क्या करते हैं बच्चों के लिए, हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं। अभिभावक अपने बच्चों को देख करके संतुष्ट होते हैं कि इस विद्यालय में हमने दिया तो एक अच्छी शिक्षा के साथ साथ उनका व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हम लोगों ने नाट्य प्रस्तुति में देखा कि हेलमेट कितना जरूरी है, जिसे इस मंच से दर्शाया गया। साथ ही साथ एक मैसेज और है, जो छोटे बच्चे को हम लोग बाइक दे देते हैं, यह कभी नहीं देना चाहिए, ये हमारी गलती है। अभिभावकों को भी सीखने की जरूरत है कि हम तो जब निकले तो जरूर हेलमेट पहन लें, लेकिन बच्चे के हाथ में हम मोटरसाइकिल भी ना दें। आज ऐसे रेसर बाइक हैं कि जिसके कारण आए दिन खास करके हम लोगों की बेड़ो और गुमला की जो सड़क है, फिर बुंडू की जो सड़क है और ये मांडर की जो सड़क है, कोई भी ऐसा दिन नहीं है जहां आप पेपर में उठा करके देख लीजिए 2-4 घटनाएं नहीं घटती है। तो हम भी सावधान रहें और बच्चों के हाथ में न दें। दूसरी चीज, जो एक प्रस्तुति ऑपरेशन सिंदूर पे दिखाया गया, वो नारी शक्ति का प्रदर्शन था। वहां पर जो जेट फाइटर चलाने वाले पायलट थे, वहां भी नारी थी। आपने देखा जो ब्रीफिंग कर रही थी, वहां भी नारी थी। इसलिए नारी हमारे यहाँ हमेशा जो है शक्ति का केंद्र रही है और इसी केंद्र को हम लोग जितना सम्मान देंगे उतना हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश उन्नति करेगा। दूसरी चीज मैं छोटे बच्चों के लिए कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में एक रूटीन होना चाहिए। अगर हमारा लाइफ सभी के लिए, छोटे बच्चे ही क्यों, यदि हमारा लाइफ एक रूटीन फ्रेम में नहीं है तो दिक्कत होगी। इसलिए हमको एक रूटीन बनाना चाहिए। सुबह हम उठे तो हमारी शुरुआत कैसी होनी चाहिए, हमारा योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। हम अपने स्वाध्याय के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए क्या हमारी रूटीन होनी चाहिए। अगर हम एक रूटीन फ्रेम में काम करते हैं तो ऐसा कोई भी बाधा नहीं है कि जो हमको आगे बढ़ने से रोक देगी। हम हर बाधाओं को पार हो करके अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद रंजित खत्री जी, जो आप यहाँ आए और सबके सामने वो शब्द रखें। अब मैं मुकेश जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वो स्टेज पर आए और 2 शब्द रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती रीता देवी जी, जो इस इटकी के मुखिया हैं। आपका इस पंचायत में काम सराहनीय रहा है और इस कार्यक्रम में आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इस विद्यालय के संस्थापक श्रीमान हीरा महतो जी
आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में इतनी सुंदर पहल कर इस आसपास के बच्चों को एक उज्जवल भविष्य प्रदान कर रहे हैं। साथ में मारुति मंगल परिवार के पदाधिकारी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका कार्य पूरे झारखंड में एक प्रेरणादायक है। आपका कार्य से हम सभी प्रेरणा लेते हैं। आपको भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर अनुपम जी आप आए हैं, आपका कार्य हम लोग देखते रहते हैं। समाज में आपका कार्य बहुत ही सराहनीय रहता है। हम सभी को आपके संस्था से सीखने की जरूरत है। साथ ही इस विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोहर जी और आदित्य जी जो मेरे यहाँ आकर आपने मुझे इस कार्यक्रम में दूसरा बार आमंत्रित किया, इसलिए इस आप सभी को इस विद्यालय परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मेरे लिए गर्व की बात है कि आपने हमें इस काबिल समझा और हमें यहाँ बुलाया। आज का जो ये 20वां वार्षिक उत्सव जो आप सभी मना रहे हैं, ये बच्चों के लिए और यहाँ के शिक्षकों के लिए और अभिभावकों के लिए, तीनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये सभी कार्यक्रम होने से होता क्या है कि बच्चों में जो झिझक रहता है, जो डर रहता है, जो माइक पकड़ने का, स्टेज में आने का, आगे आके अगुवाई करने का, वो दूर होता है। तो शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। शिक्षा का मतलब होता है कि हर एक क्षेत्र में कोई भी ऐसा पहलू जो है हमारे जीवन में वो छूटे ना, है ना। तो इसके लिए जो ये कार्यक्रम होता है बहुत ही अच्छा है। और मैं तो शुरू से कार्यक्रम देख रहा हूँ, जो इसका तैयारी जो करवाए हैं शिक्षक हो, शिक्षिका हो, बहुत ही मेहनत से कठिन परिश्रम किए हैं। और आप लोगों ने जो सिखाया है वो मंच के माध्यम से दिख रहा है कि आपने कितनी लगन और कितनी मेहनत करके बच्चों को सिखाया, जो हम लोग शुरू से देख रहे हैं। आप लोगों का जो मेहनत है बहुत ही सराहनीय रहा है। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और शिक्षा का महत्व के विषय में इस विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोहर जी तो विस्तार से बताए हैं, फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शिक्षा हमें क्या सही है क्या गलत है उसका अंतर समझाती है। शिक्षा एक ऐसा चीज है जो समाज में समानता लाता है और अच्छे बुरे का परख कराता है। और ये जो बच्चे हैं हमारे देश के भविष्य हैं, इसको बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। और अच्छी शिक्षा उसका जीवन का एक आधार बनाती है तो आगे क्या करेंगे। और मैं यहाँ के विद्यार्थी से कहना चाहूँगा कि हमेशा लगन और मेहनत करते रहे, मेहनत कभी न छोड़े। दूसरा, ज्ञान सिर्फ किताबों तक ही नहीं रखना चाहिए, ज्ञान का दायरा को बढ़ाना है। और किताब से हट के खेल कूद में भी आपको ध्यान देना है। और कोई भी कला जैसे ऐसे प्रोग्राम जो होता है उसमें पार्टिसिपेट करना है। सिर्फ ज्ञान जो है, शिक्षा जो है सिर्फ किताब तक नहीं है। और मैं चाहूँगा कि बच्चे से कि वे सवाल भी पूछे, जिज्ञासा हो जो भी हो उसमें झिझके ना, सवाल पूछते रहे। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो जिज्ञासा है वो दूर होगा। कोई भी चीज आपको लगता है कि इसको जानना चाहिए तो गुरुजनों से जरूर पूछे, इसमें झिझके ना। और मैं यहाँ के शिक्षकों से कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, आप एक चरित्र निर्माण कर रहे हैं जो आगे आने वाले दिन में हमारे देश की, हमारे समाज की दिशा तय करेगी। तो आप सभी शिक्षकों पर बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। हम एक छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा। हमारे जो शिक्षा देते हैं, जो संस्कार देते हैं, जो बच्चे को सिखाते हैं, यही एक दिन हमारे समाज का, हमारे देश का दिशा प्रदान करती है। तो आप सबों पर कहेंगे, मैं भी एक शिक्षक हूँ, तो बहुत बड़ा हम सभी पर एक जिम्मेवारी है। तो उसका हमें सावधानी पूर्वक निर्वहन करना चाहिए। सावधानी पूर्वक इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे हम सभी का अनुकरण करते हैं।
हम एक बच्चे का प्रेरणा स्रोत बने, हमको ऐसा कार्य न करे जिसे देखकर बच्चे पर गलत इफेक्ट पड़े। तो हम लोग को बहुत सावधानी से समाज में चलना होता है, ऐसा व्यवहार करना होता है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है हमें, हम सभी को जिसे देखकर बच्चा में गलत प्रभाव पड़े। अभिभावकों को मैं कहना चाहूंगा कि बच्चे को बहुत ज्यादा दबाव नहीं देना है पढ़ने के लिए, एक बैलेंस बना के चलना है, पढ़ाई में, खेल में, है ना, बैलेंस बनाना है और उसका रुचि को भी परखना है तो उसमें किस चीज में रुचि है। देख रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ इसका इस चीज में रुचि है, खेल में, गीत में, नृत्य में, है ना, कोई वाद्य यंत्र में, अगर लगता है कि इसमें इसका रुचि है तो उसको प्रोत्साहन करना है। तो ये भी अभिभावक का एक जिम्मेवारी बनता है कि उसका रुचि क्या है, उस पर भी ध्यान दे और एक बैलेंस बना कर रखे। पढ़ाई के साथ साथ खेल और खेल के साथ साथ उसका रुचि, ये तीनों चीज में बैलेंस बना कर रखे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करो हमेशा पढ़ाई के कर रहे, वो भी नहीं करना है, एक बैलेंस बनाना है, पढ़ाई का भी समय हो, खेल का भी समय हो, है ना। तो ये बैलेंस बना के रखेंगे। और मैं अंत में कहना चाहूँगा कि और ये विद्यालय के बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं चाहूँगा कि ये यहाँ के बच्चे एक दिन अच्छे से पढ़ाई करें, समाज का और देश का नाम रोशन करें। मैं इतना कहते हुए सभी यहाँ के प्रबंधन समिति को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री मुकेश जी, आप यहाँ आए और सबके सामने 2 शब्द रखे। अब हमारे समक्ष मौजूद श्री आनंद जी को मैं स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। आइए ना, जिन्हें पुरुषोत्तम सर सम्मानित करेंगे। हम चलते रहे, तुम जरूरी पड़ेगा तुम बोलना, हम घर लेकर जाएंगे, कैसे जाएंगे? 2 मिनट बैठते हैं तो 2 मिनट नहीं होता है, बहुत टाइम पर 1 बजे था तो घर 12 से संडे को हो गया, 2 बजे आना है। मालूम फर्म के 40 तारीख 10 दिन से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरे पापा डांस के लिए गरिमा आरोग्य ग्रुप को स्टेज पर बुलाना चाहते हैं। अब बात उधर कराइए, तुम क्या करें, बोलिए पहली बात। लोग को जाने
पर आए और सबके सामने 2 शब्द रखें। ये लोग का ऐसा उसके पास बहुत पैसा है। वही कदरी पास में हरिओम कर देंगे लेकिन हाँ सबसे पहले ये बोल के फंसना पड़ेगा कहाँ ना अपने और एक बच्चा को बोल ले इस बाल शिक्षा निकेतन के प्रांगण में मुझे विगत कई वर्षों से बुलाते हैं चाचा का स्पीच और हम व्यस्तता के बावजूद भी आते हैं। मुझे इस लायक इस विद्यालय समिति समझती है। सबसे पहले इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ और अपने इस विद्यालय के संस्थापक जिन्होंने आज से 20 वर्ष पहले लगभग इस विद्यालय के जो संस्थापक हैं श्रीमान हीरा जी और मैं उनसे जोड़ी पाई हूँ। लेकिन सोचने वाली बात है कि आज से 20 साल पहले मेरे एक मित्र ने सभी को कुछ ना कुछ अपने जीवन में कुछ करने की अभिलाषा होती है, परंतु मेरे मित्र ने इस स्कूल की ओर ध्यान आकृष्ट हुआ। आज से 20 साल पहले गिने चुने आज से 20 साल पहले इटकी में स्कूल हुआ करते थे। एक सरकारी स्कूल, शंकरी स्कूल और एक मिशन स्कूल। तो मैं अपने इस विद्यालय के संस्थापक श्रीमान हीरा महतो जी को, उनके परिवार को और इस स्कूल में जो भी शिक्षकगण सहयोग अपना कर रहे हैं, सबसे पहले मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और इस विद्यालय में आज इस वार्षिक उत्सव पर आए हुए सभी अतिथिगणों का, इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को, साथ ही इस छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को आज इस स्कूल के वार्षिक उत्सव पर आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं कह रहा था कि बहुत सोचने वाली बात है कि जब आदमी अपना करियर बनाने के लिए कुछ सोच रहे थे, मेरा मित्र आज से 20 साल पहले कि मैं अपना गांव में एक स्कूल खोलूंगा ताकि अगल बगल 2, 4, 5 किलोमीटर के लोगों के बच्चे मेरे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेंगे। चूंकि डराटाड़ शिक्षा जगत से ही जाना जाता है। इस गांव में जो कि पूरे झारखंड लेवल में नाम है, हम लोग 15 नवंबर को स्मृति दिवस भी मनाते हैं स्वर्गीय कलिंदर महतो का। तो डराटाड़ का नाम को इन्होंने बरकरार रखा शिक्षा के लिए। आगे मैं यही कहूंगा कि विद्यालय के जो भी शिक्षकगण हैं, उन्हें बच्चों को विशेष जो ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी अभी हमारे गुरुजी बहुत अच्छी बात को बता रहे थे कि पढ़ाई के अलावे बच्चों का ध्यान किस ओर जा रहा है, उस पर शिक्षक को ध्यान देना
चाहिए और उसके माता पिता को बुलाकर उससे बैठक करनी चाहिए कि आपका बच्चा का ये बहुत ही अच्छा है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए ताकि आपका बच्चा आपका बच्ची का भविष्य उज्जवल हो सके। पढ़ाई के अलावे भी संसार में, इस दुनिया में बहुत सारा चीज है जिसमें आपका तो कल्याण होगा ही, आपका समाज का, आपका राज्य का, आपका देश का भी होता है। जैसा कि आज ही आप लोग पेपर में पढ़े होंगे, फ्रंट पेज में छपा हुआ है, एक व्यक्ति को देखने के लिए पूरा स्टेडियम में भगदड़ मच गया, पूरा त्राहिमाम हो गया मात्र एक झलक पाने के लिए, वो खेल प्रेमी था। तो इस तरह से अपने इस विद्यालय के जितने भी शिक्षक गण हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अनुशासन के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। अपना अनुशासन, बच्चों का अनुशासन, और बच्चों को ध्यान पूर्वक देखना कि कौन बच्चा किस धारा की ओर जा रहा है, उस धारा को पकड़ना। आप यकीन मानिए कि एक बच्चा अगर आपका विद्यालय से सफलतापूर्वक, आपका जीवन सफल हो जाता है। दूसरी बात कि आप जो भी शिक्षकगण हैं उनसे हम जरूर कहेंगे कि आप गार्जियन लोगों का मीटिंग महीना में एक बार कम से कम सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक बच्चों के माता पिता को आप जरूर स्कूल बुलाएं और उनसे अवगत कराएं। एक एक बच्चा का अवगत कराएं, एक एक बच्चा का गार्जियन से मुलाकात कर उस बच्चों का विषय में बताएं। क्योंकि बच्चा आपके पास 6 घंटा 7 घंटा रहता है, बाकी घंटा अपने माता पिता, अपना गांव, अपना मोहल्ला, अपना घर में रहता है। तो वो जो बच्चा का वास्तु स्थिति जो उसका चल रहा है, वो उसको, उसके माता पिता को आप अवगत कराएंगे एक शिक्षक के नाते कि आपका बच्चा को, आपको ध्यान इस ओर देना है, इस तरह से देना है। तो आपका स्कूल निश्चित तौर पर अधिक से अधिक लोग प्रभावित होंगे। विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो किसी भी चीज का या किसी भी स्कूल को बोला जाता है कि बहुत अच्छा है, तो भैया हम उसका आकलन कैसे करेंगे कि स्कूल बहुत अच्छा है। 20 साल से 30 साल से कोई स्कूल है, वह स्कूल बहुत अच्छा है, तो अच्छा कैसे होगा? 10 साल हम पीछे जाएंगे, 10 साल पीछे जाएंगे कि 10 साल पहले देखेंगे कि कौन बच्चा उस स्कूल का कहाँ चला गया। मतलब रिजल्ट निचोड़ अगर उसका निकालेंगे, अगर 10th लेवल का स्कूल है, बोर्ड परीक्षा में अगर 100 बच्चा उसका विगत 20 वर्षों से एग्जाम लिख रहा है, तो उस बच्चा में कितना बच्चा 90% एंड एबव, 95% एंड एबव कितना बच्चा उसका प्लस मैट्रिक पास करके निकल रहा है। अगर 100% उसका विगत पिछला 10 साल से बहुत अच्छा है, दैट मीन्स उसका स्कूल अच्छा है। तो ये जानने का जरूरत है। तो इस तरह से अपने इस बाल शिक्षा निकेतन के सभी शिक्षक जनों से मैं आग्रह करूंगा कि बच्चों को पढ़ाई के अलावे उसको, जिसको हम लोग जनरल नॉलेज बोलते हैं, और आप लोगों के कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित होकर ये जान भी गए कि आप लोग वास्तव में हर चीज से अपडेट रहते हैं। जैसे कि हमारे मुख्य अतिथि जी ने बताया, जो कि हेलमेट जागरूक, अभी ऑपरेशन सिंदूर को आप लोग दर्शाया। वास्तव में आप लोग
हर चीज को मद्देनजर रखते हुए आप इस बाल शिक्षा निकेतन का संचालन कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह का आप लोग करते रहिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे फिर अवसर मिलेगा, फिर मैं आप लोगों के बीच आऊंगा। और एक जाते जाते मैं ये कहूंगा कि आप बच्चों को, मैं पिछला बार भी ये बोल के गया था कि बच्चों को आप जरूर प्रेरित करें स्नान करके। इस ठंडा का मौसम में अगर सुसुम पानी गर्म पानी हो तो ठीक है, प्रत्येक दिन स्नान करने का आप शिक्षक प्रत्येक दिन स्नान करने का। स्नान करने से क्या होता है कि उसका बौद्धिक शक्ति, दिमाग हर कुछ परिपूर्ण होता है। और दूसरा चीज, जो जिस तरह से है स्कूल में, जब भी स्कूल आवे तो अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके आवे। और उसके घर में कोई अतिथि आवे तो उन्हें नमस्ते करें, पैर छू के प्रणाम करें। इस तरह से छोटे छोटे बच्चे लोगों को आप उसका पारिवारिक ज्ञान देंगे तो स्वाभाविक है कि कौन सा स्कूल में यह बच्चा पढ़ता है, कौन स्कूल आप इस बच्चा को भेजते हैं जो इतना अच्छा संस्कार है इस बच्चा का। तो इस तरह का आप लोग शिक्षक कर्मों से मेरा आग्रह होगा कि इस तरह का पढ़ाई के अलावे आप बच्चों को जरूर ज्ञानवर्धक बातें, पारिवारिक बातें को आप जरूर बताएंगे, ताकि बच्चा आपका स्कूल का बच्चा जिस भी मोहल्ला, जिस भी टोला से आता हो तो उसमें एक अलग तरह का निखार दिखता हो। यही शुभकामना के साथ मैं अपनी बातें को विराम देता हूँ। जय भारत, जय झारखंड, जय हिंदी। पुरुषोत्तम जी, बच्चे का नाम खुशी है। धन्यवाद संजय जी, आप आए और सबके समक्ष अपने विचार रखें। छोड़ दीजिए। अभी इससे पहले जो डांस हुआ पापा मेरे पापा के माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं कि पापा परिवार के आधार स्तंभ होते हैं, जो हर परिस्थिति में हमारा सहारा बनते हैं और हमें जीवन में अनुशासन, मेहनत और सच्चाई का मूल समझाते हैं। पापा अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमें सुरक्षित और सुख रखने का हर प्रयास करते हैं। उनका प्यार भले ही कम दिखाई दे, लेकिन वह सबसे गहरा और निस्वार्थ होता है। और पापा ही हमारे हीरो और जीवन भर के मार्गदर्शक भी होते हैं। तो एक बार सभी पापा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब मैं मारुति मंगल परिवार के युवा प्रभारी श्री अनुपम जी से आग्रह करती हूँ कि वह मंच पर आए और हमारे बच्चों के समक्ष 2 शब्द रखें।